सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार पुनः आपका कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की इस पुस्तक का तीसरा पाठ। पाठ 3 है जिसका नाम है मात्राएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मात्राएं और विभिन्न मात्राएं। इन चीजों का अध्ययन इस पाठ में हम करेंगे। मात्राएं किसे कहते हैं? शब्दों में जब व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग होता है तो उसके रूप में बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को ही मात्रा कहते हैं। शब्दों में जब व्यंजन के बाद, जब हम शब्द लिखते हैं और शब्दों में व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग होता है या स्वर का प्रयोग करते हैं तो उसके रूप में बदलाव आ जाता है। स्वर के रूप में बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को ही मात्रा कहते हैं। जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, इस बदलाव को ही मात्रा कहते हैं। याद रखिए, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, उनमें से अ स्वर जो है, इस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यह व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है। ये जो अ स्वर है, ये स्वर व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है। इसी स्वर की मदद से व्यंजनों को पूरा किया जाता है। अ स्वर जो है वो व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है, व्यंजनों को पूरा करता है। जैसे प धन अ बराबर पा। तो प यहाँ पे जो व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगाया गया है। हलंत क्यों लगा है? क्योंकि यह स्वर रहित व्यंजन है। अभी इसके साथ कोई स्वर मिला हुआ नहीं है या आ मिला हुआ नहीं है, इसीलिए इस व्यंजन के पा व्यंजन के नीचे हलंत लगाया गया है। जब हम इस व्यंजन के साथ आ स्वर को मिलाएंगे तो यह पा पूर्ण होगा और इसे बोला जा सकता है। तो आ स्वर है जो वो व्यंजनों को पूरा करता है। तो इसी प्रकार प धन आ, प के साथ जब आ स्वर मिलेगा तो यह पूरा होगा और इसका उच्चारण हम करेंगे पा। ऐसे ही क धन आ बराबर का। तो का इसके नीचे भी हलंत लगाए, का व्यंजन के नीचे, तो ये भी क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। इसके साथ जब हम आ स्वर को मिलाएंगे तो ये पूर्ण होगा, पूरा होगा। तब हम इसका उच्चारण करेंगे का। च धन अ बराबर चा। यहाँ पे चा व्यंजन के नीचे भी हलंत लगाया गया है। ये भी क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। इसके साथ जब हम आ स्वर को मिलाएंगे तब यह पूर्ण होगा, यह पूरा होगा और इसे बोला जा सकता है चा। ऐसी ला व्यंजन है। ला व्यंजन के नीचे हलंत लगाया गया है। हलंत इसलिए लगा है क्योंकि यह क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। इसके साथ जब ला के साथ हम आ स्वर को मिलाएंगे तो यह पूर्ण होगा, पूरा होगा और हम इसका उच्चारण करेंगे ला। शा के नीचे भी क्या है? हलंत लगा है। जब शा के साथ हम आ स्वर को मिलाएंगे तब यह पूर्ण होगा, पूरा होगा और हम इसका उच्चारण करेंगे शा। छ धन अ बराबर छा। तो छ जो व्यंजन है इसमें भी आ स्वर को मिलाएंगे तभी यह क्या होगा? पूरा होगा और हम इसका उच्चारण करेंगे छा। तो हिंदी वर्णमाला में जो आ स्वर है, ये स्वर व्यंजनों को पूर्ण करता है। ये व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है। विभिन्न मात्राएं या अनेक प्रकार की मात्राएं। आ की मात्रा, तो आ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। आ की मात्रा से बने शब्द हैं अनार, कार और छाता। ये तीनों शब्द आ की मात्रा से बने शब्द हैं। जैसे अनार है तो अ धन न धन आ धन रा। इसमें ना के साथ आ की मात्रा लगाई गई है, तो ये हो गया शब्द अनार। ऐसी ही कार। कार शब्द है तो कार क धन आ धन रा। यहाँ पे का के साथ का के बाद आ की मात्रा लगाई गई है और रा, इससे शब्द बना कार। छाता, छा के बाद आ की मात्रा लगाई गई है, तो इससे छा के बाद आ की मात्रा लगाई गई है और ता के बाद आ की मात्रा लगाई गई है। ता की मात्रा से बना शब्द है छाता। याद रखें,
आ की मात्रा व्यंजनों के बाद लगती है। आ की जो मात्रा है वो व्यंजनों के बाद लगती है। जैसे यहाँ पे ना व्यंजन है, उसके बाद आ की मात्रा लगी है। यहाँ पे का व्यंजन है, का के बाद आ की मात्रा लगी है। यहाँ छ व्यंजन है, छ के बाद आ की मात्रा लगी है। और त व्यंजन है, इसके बाद आ की मात्रा लगी है। आ की मात्रा व्यंजनों के बाद लगती है। ई की मात्रा, ई की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। इसे हम छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। तो छोटी की मात्रा इस तरह से व्यंजनों में लगाई जाती है। छोटी की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं दिल, तकिया और हिरन। इन तीनों शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। जैसे दा के पहले छोटी की मात्रा लगी है, का के पहले छोटी की मात्रा लगी है, और हा व्यंजन के पहले छोटी की मात्रा लगी है। यहां दिल शब्द है, तो दिल में द, धन, ई, धन, ला, तो इसमें छोटी की मात्रा जो है वो दा व्यंजन से पहले लगाई। तो हमेशा छोटी ई की मात्रा व्यंजनों से पहले लगती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दा के पहले छोटी की मात्रा लगी है, का से पहले छोटी की मात्रा लगी है, और हा व्यंजन से पहले छोटी की मात्रा लगी है। तो छोटी ई की मात्रा व्यंजनों से पहले लगती है। ऐसे ही शब्द है तकिया। तो तकिया में भी त, धन, का, धन, ई, धन, या शब्द बना इन वर्णों से तकिया। और तकिया में जो का व्यंजन है उससे पहले छोटी की मात्रा लगी है। हिरन शब्द में जो ध्वनियां हैं ह, धन, ई, धन, रा, धन, ना। हिरन, हा से पहले छोटी की मात्रा लगेगी और शब्द बनेगा हिरन। ई की मात्रा, इसे बड़ी ई की मात्रा भी कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है व्यंजनों में। बड़ी की मात्रा से बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं तीर, कली और मछली। ये तीनों शब्द, इन तीनों शब्दों में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे तीर, तो ता के बाद बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ला के बाद बड़ी की मात्रा लगाई गई है, और यहाँ पे ला व्यंजन के बाद बड़ी की मात्रा लगाई गई है। तो ये बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं। तीर, ता, त, धन, ई, धन, रा। त व्यंजन है, ये अपूर्ण है, ये स्वर रहित व्यंजन है। धन, ई, बड़ी ई की मात्रा हमने यहाँ पे लिखी, धन, रा। तो जब हम शब्द लिखेंगे तो ता के आगे, ता के बाद बड़ी की मात्रा और रा, शब्द बना तीर। ऐसे है कली। तो कली शब्द में जो जो ध्वनियां हैं क, का, धन, ल, धन, ई। का, धन, ल, धन, बड़ी की मात्रा, तो इनके योग से शब्द बना कली। और ला के बाद हमने क्या किया, बड़ी की मात्रा लगाई। मछली, मां, धन, छा, धन, ल, धन, ई। तो मां, धन, छा, धन, ल, धन, ई, यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा लगाई है। तो जब हम इन ध्वनियों को एक शब्द के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे मां, धन, छा और ला के बाद बड़ी की मात्रा लगेगी। तो इसे इस प्रकार से बड़ी की मात्रा लगाई जाती है। याद रखें, ई की मात्रा अर्थात बड़ी ई की जो मात्रा है वो व्यंजनों के बाद में लगती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ता के बाद बड़ी की मात्रा लगी है, ला के बाद बड़ी की मात्रा लगी है, और यहाँ पे भी ला के बाद बड़ी की मात्रा लगी है। बड़ी की मात्रा है वो व्यंजनों के बाद लगती है। उ की मात्रा, इस प्रकार से उ की मात्रा लगाई जाती है। इसे हम छोटे उ की मात्रा भी कहते हैं। छोटी उ की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं पुल, गुलाब, कछुआ। ये तीनों शब्द, इन तीनों शब्दों में छोटी उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पा के नीचे छोटी की मात्रा लगी है, पु और ला, पुल। ऐसे ही यहाँ गा पे छोटी की मात्रा लगी है, गु, ला पे आ की मात्रा है, और बा, इससे शब्द बना गुलाब। कछुआ, का, छा पे छोटी की मात्रा छु और आ, तो इससे शब्द बना कछुआ। तो यहाँ पे पा, गा और छ,
इन तीनों वर्णों के तीनों व्यंजनों में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। प धन, यहाँ पे ऊ की जगह छोटे ऊ की जगह हमने छोटी की मात्रा लगाई और धन ला, तो इन ध्वनियों से एक शब्द बना पुल। यहाँ पे पा के नीचे छोटी की मात्रा लगाई गई है। गुलाब, गुलाब शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? ग धन उ धन ला धन बा। तो ग अपूर्ण है या स्वर रहित है, इसलिए इसके नीचे हलंत है। धन छोटे ऊ की मात्रा, धन ला धन बा, इनसे एक शब्द बना गुलाब। और गा के साथ हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई गा के नीचे, तो इससे शब्द बन गया गुलाब। कछुआ, का धन छ, ये स्वर रहित है, इसके नीचे हलंत लगाए। धन उ छोटे ऊ की मात्रा, धन आ, शब्द बना क छापे छोटी की मात्रा छु और आ, कछु आ। छापे जब छोटी की मात्रा लगी तो इसका उच्चारण हुआ छु, क छु आ। तो इस प्रकार से शब्द बना कछुआ। याद रखें, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है। छोटे ऊ की जो मात्रा है यहाँ पे जो लगी है गा के नीचे, पा के नीचे और छा व्यंजन के नीचे, तो ये जो छोटे ऊ की मात्रा है वो व्यंजनों के नीचे लगती है। ऊ तथा ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रा व्यंजन के बीच में लगती है। रा जो व्यंजन है उसके बीच में लगती है छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। जैसे रुपया, तो आप देख रहे हैं रा के बीच में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, रुपया। ऐसे है स्वरूप, स्व रा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ये हो गया रू। यहाँ बीच में रा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो इससे शब्द बना स्वरूप। तो ऐसे ही छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रा व्यंजन के बीच में लगती है। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, इसे हम बड़े ऊ की मात्रा भी कहते हैं। तो बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं चूहा, सूरज और तरबूज। यहाँ पर ये तीनों शब्दों में चा, शा और बा, इन तीनों वर्णों में, तीनों व्यंजनों में बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। चूहा, च धन ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगाई है और धन हा, तो चा स्वर रहित व्यंजन है, इसके साथ जब हम ऊ स्वर को, ऊ स्वर की मात्रा लिखेंगे तो इसका उच्चारण होगा चू और हा, ऐसे शब्द बना चूहा। ऐसे ही सूरज शब्द है, तो सूरज शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? श, ये स्वर रहित व्यंजन है, इसलिए इसके नीचे हलंत है, इसके साथ अभी कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। धन ऊ, यहाँ पे ऊ की जगह, बड़े ऊ की जगह हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। धन रा धन जा, तो इससे शा के साथ ऊ स्वर को जोड़ेंगे तो सा पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी और बनेगा शब्द शू। इससे सा का उच्चारण होगा शू और रा जा, सूरज। तरबूज, तरबूज शब्द को बनने में जो जो ध्वनियां प्रयोग हुई है वो है ता धन रा धन बा के है स्वर रहित व्यंजन है। धन ऊ, इसके साथ हम बा जो व्यंजन है इसके साथ हम ऊ स्वर की मात्रा जोड़ेंगे और धन जा, ऐसे में ये शब्द बनेगा तर, बा के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, इससे इसका उच्चारण होगा बू और जा, तरबूज। बड़े ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजनों के नीचे लगती है। ये जैसे यहाँ पे चा व्यंजन है, चा व्यंजन के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगी है। शा व्यंजन है, सा व्यंजन के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगी है। बा व्यंजन है, बा व्यंजन के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। री की मात्रा, इस प्रकार से री की मात्रा लगाई जाती है। री की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं मृग, ग्रह और कृषक। ये री की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं। जैसे मां व्यंजन है तो मां व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगी है। गा व्यंजन है, गा व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगी है। का व्यंजन है और का व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगी है। री की मात्रा व्यंजनों में नीचे लगती है। मृग शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? तो मां धन री
स्वर की मात्रा यहाँ पे है धन गा। माँ स्वर रहित व्यंजन है, जब हम इसके साथ री की मात्रा लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा मृ और गा। इस प्रकार से शब्द बना मृग। ऐसे ही है ग्रह, ग धन री धन हा। तो गा हलंत है, ये स्वर रहित व्यंजन है, जब हम इसके साथ री की मात्रा स्वर को री स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो ये इसका उच्चारण होगा ग्रह, ग्रह और हा। इस प्रकार से शब्द बना ग्रह। कृषक, कृषक शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? क धन री धन श धन का। क धन, यहाँ पे री की मात्रा है, धन श धन का स्वर रहित व्यंजन है, इसके साथ जब हम री स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो ये इसका उच्चारण होगा कृ और श का। इस प्रकार से शब्द बना कृषक। तो ये री की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं। री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है, जैसे माँ व्यंजन है तो माँ व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगी है। ऐसे ही गा व्यंजन है, गा व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगी है। का व्यंजन है और का व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगी है। तो री की मात्रा, री स्वर की मात्रा हमेशा व्यंजनों के नीचे लगती है। आज हमने हिंदी व्याकरण की इस पुस्तक में पाठ 3 मात्राओं के विषय में पढ़ा। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा। इन मात्राओं के विषय में आज हमने पढ़ा, समझा कि इन स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के कहाँ लगती हैं और कैसे लगती हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। जो इनके अतिरिक्त और स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ, इन स्वरों की मात्राओं को हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।